सजा तब मिलेगी जिसने फॉर्निकेशन किया हो या रेप किया हो, जब उसके लिए 4 मेल मुस्लिम गवाह होंगे जो बता सकते हैं, एक्चुअली डिस्क्राइब कर सकते हैं कि उन्होंने क्या देखा। इमाम इब्ने बानी वो अपनी किताब के अंदर लिखते हैं इस मसले के मुतालिक कि वो 4 गवाह इस तरीके से डिस्क्राइब कर पाए कि उन्होंने ऐसे देखा हो जैसे डोल कुएं के अंदर जाता और बाहर आता है, या मूसल जो है वो ओखली के अंदर जाता और बाहर आता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? जितने भी पैनल में लोग हूं, मैं खुल के नहीं बोल रहा हूं। इस तरीके से उन्होंने रेप का देखा हो। 4 मुस्लिम मेल गवाह अगर होंगे तो ही उस इंसान को सजा मिलेगी जिसने रेप किया। अब मुझे ये बताओ, कोई भी रेपिस्ट साला पहले 4 लोगों को बुला करके बिठाएगा कि मैं रेप करने जा रहा हूं, तुम गवाही देना, देखो इसको। समीर लॉजिकली आप इसको आगे और देखो। बकवास है, आगे और बकवास है, और बकवास सुनिए आगे। And they can graphically describe that what they had seen. वो बता सके ग्राफिकली, विजुअल्स में बता सके कि उनको क्या देखा। seen. ना तो हम मेडिकल रिपोर्ट को मानते हैं, ना तो हम वीडियो कैमरा ग्राफिक्स और वीडियो ग्राफिक को मानते हैं। कोई वीडियो बना करके देते कैमरा की, देखो जी मेरे साथ रेप हुआ, नहीं मानता शरिया। कोई डीएनए रिपोर्ट करा के देते डॉक्टर से, नहीं मानता शरिया। शरिया को चाहिए 4 मुसलमान सैयद गवाह जो कि ईमान वाले हो, 4 हो जो बताएं डिटेल में कि उन्होंने रेप होते हुए कैसे देखा। साले ऐसे दिलाओगे अपनी माँ बहनों को इंसाफ, रेप विक्टिम को? हराम खोरो, ये चाहिए तुमको? अरे समीर इसको देखो 4 गवाह। मैं कहता हूं जो हिंदुइज्म का जो फिलॉसफी एक वन ऑफ द जो हमारा हिंदू दर्शन में है, जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा सजा नहीं देना। मैं आपको ईरान का लेटेस्ट केस दिखाता हूं, चले, रेप विक्टिम का, ये ले। और आपको इसको पढ़ के जो है ना सर, आप जो है ना, अगर आपके अंदर इंसानियत होगी आप रो पड़ोगे सर। ये देखिए, ये ईरान का ताजा केस है। एक लड़की का रेप किया कुछ लोगों ने, और जब वो वहां गई अपने लिए इंसाफ मांगने के लिए, तो वहां की अदालत ने उससे यही प्रूफ मांगा जो मैंने आपको अभी बताया। और जब वो ये प्रूफ नहीं दे पाई सर, तो उसको ये कहा कि तुम तो प्रूफ नहीं दे पाई कि तुम्हारा रेप किया लोगों ने, लेकिन तुमने ये कन्फेस जरूर कर लिया है कि तुम्हारे साथ जिना हुआ है, लिहाजा तुम सजा के हकदार हो। उसको उठा करके जेल में डाल दिया सर, उस महिला को, ईरान की गवर्नमेंट ने। और उसको जब सजा दी गई, तो जब वो जेल में गई तो जेल के जो कर्मचारी थे उन्होंने उसका रेप किया। और जब उसने फिर दोबारा मुकदमा डाला तो दोबारा उसके लिए फिर ये सजा सुनाई गई कि ये फाहिशा है, ये कैरेक्टरलेस है, इसको फांसी दे दो। उसको बीच चौराहे में सर, ईरान के सड़क के बीच चौराहे में फांसी दी गई। बाद में जब यूएनएस की जांच की, उसने पाया कि वो लड़की वाकई रेप विक्टिम थी, और तब ये केस जो है ना सर, वो इंटरनेशनल केस बना। ये है इनका शरिया। उसको फांसी दे दी जी, मैं दिखा रहा हूं आपको, अभी दिखाता हूं ये। ये देखिए, आप सर्च कीजिए ईरान रेप विक्टिम गर्ल, आपको पूरी डिटेल मिलेगी सर रिपोर्ट में। जाहिल लोग हैं, इस्लामिक शरिया में पोस्ट करेंगे। वुमन आर फोर्स फॉर चेंज, ये है सर वो लड़की जिसकी मैं बात कर रहा हूं। ये नो जस्टिस फॉर विक्टिम ऑफ रेप इन ईरान, दोज वायलेटेड बाय स्टेट प्रोपराइटर्स। स्टेट प्रोपराइटर था, ओके। फॉर्मर एमपी, अच्छा जी। 1.5 years after a suspicious death of Zahra Nawaidpour, one of the victims of the rape and sexual assault by a state official, the Iranian Regime Supreme Court acquitted her as silence. The final ruling of the Supreme exonerated Salman Khodadabi from member of the Mullah's parliament of the charge of rape. The Supreme Court appealed the following sentence, upheld the flogging sentence of 99 lashes and 2 years of ban, depriving Khodadabi from serving in public position of in charge of having an illegitimate affairs। ये अब दिया गया जब ये यूएन में मामला पहुंच गया। उससे पहले क्या इंसिडेंट हुआ इसके बारे में
वो आप इस पूरी रिपोर्ट में पढ़ सकते हैं, आपको सब पता चल जाएगा। ये लीजिए सर, मैं इसका लिंक डाल देता हूं, आप खुद जाकर के पढ़ लीजिएगा इसके साथ क्या क्या जुल्म किया इन ईरानियों ने। ये इनका शरिया है सर, जिसको ये अप्लाई करना चाहते हैं पूरी। ये तो काफिर भी नहीं है यार, ये तो मतलब दैट इज शी वाज मुस्लिम भाई साहब, शी वाज मुस्लिम। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि ये तो काफिर भी नहीं है कि जुल्म में एक तरह से वैसे यहाँ पे मतलब अल्टीमेटली बात यह है कि औरत के लिए कोई जगह नाम की चीज है नहीं। जो मुस्लिम महिलाएं जो इतना बढ़ चढ़ के बोलती हैं कि इस्लाम इज द फर्स्ट रिलीजन जिन्होंने महिलाओं को हक दिए, ये हक दिए हैं, मतलब क्या सोच, क्या सोच है, क्या जो भाई आदमी के लिए तो ठीक है वो डिफेंड करेगा, क्योंकि अगर जैसे ये ट्रू वॉइस जी ने उस दिन बोला था, बड़ा अच्छा बोला कि अगर मुस्लिम इस्लाम से निकलता है तो उसके लिए बहुत बड़ा लॉस है। ठीक है ना ट्रू वॉइस जी, जो आपने ये वो स्टेटमेंट उस दिन बोली बिल्कुल थी। बिल्कुल ठीक है ना। मुस्लिम महिला के लिए क्या है इसमें, अगर वो छोड़ती है तो आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि उसके लिए एक आजादी है। अगर वो किसी नॉन मुस्लिम से शादी करती है, ना 3 तलाक का होगा कि उसको रात को निकाल दिया, ठीक है, कोई हलाला का चक्कर नहीं, इज्जत पूरे घर में मिलेगी। जो कि जैसे सुबोई खान है, ठीक है, वो भी एक लॉयर है ना, आप भी लॉयर टू वैसे जानते हैं, उसकी भी एक हिंदू से शादी हुई है। उसने खुद बोला है कि घर में कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं, कितनी इज्जत है, कोई वो तलाक का डर नहीं, कोई हलाला का डर नहीं। अब मुस्लिम या मैं बड़ा मुझे लगता है इन मुस्लिम बहनों से कि वो आके डिफेंड करती हैं, वो सईदा फलक आती है, वो सर मुंह लपेट के क्या क्या बातें करती है। देखिए आप जो भी बोल रहे हैं उसके पीछे भी तो कोई तलवार वाला घर में बैठा होगा ना, ये भी तो माननी पड़ेगी एक बार को बात। मैं किसी पार्टिकुलर के लिए नहीं बोल रहा कि उसके आसपास में कोई तो तलवार वाला बैठा होगा ना जो सर्तन से जुदा। यहां से पढ़िए आप। Women who are victim of rape in violence in Iran do not receive any form of support under the mullah's misogynistic regime and its laws. The bill of protect women against violence was stalled for 8 years and passed around between the parliament and the judiciary before being totally overhauled and passed to the Rouhani government on September 17, 2019. However, the government has not yet passed it or to the parliament for final adoption. On other hand, Iranian women face numerous obstacles to prove that they have been victim of rape. For example, they have to provide witness to prove their claims. उनको गवाह देने की जरूरत है ये साबित करने के लिए। और वह गवाह कौन, जो मैंने अभी बताए, 4 मेल मुस्लिम। और मैं ये भी जी आप बोलिए मैं लास्ट में बोलूं। In the case of Zahra Novidpur, the assassin abused his influence and turned the table against the victim, sir. इससे क्या ज्यादा घटियापन चाहिए इनको। जी माननीय समीर साहब, मैं आपको ये आपको आज दलील भी दे दूंगा कि ये 4 गवाही देना मकरूह है शरीयत में, और उसकी दलील मैंने आपको इसमें ये में दे दिया है, ये क्या नाम है, चैट में दे दिया है। आप एक बार वो उस लिंक को खोलिए, तब आपको पता चलेगा कि ये 4 गवाही देना भी मकरूह है इस्लाम में। संदीप दादा, ये मकरूह क्या होता है? वो मीन्स नापसंदीदा। ठीक है। वो चाहते ही नहीं है ना कि वो गवाही दे, वो चाहते हैं वुमन को। इसका रिसेंटली Allah said, if anyone relies a Muslim believer from one of the hardship of this worldly life, Allah will relieve him of one of the hardship of the day of resurrection. If anyone makes it easy for the one who indebted to him while finding it difficult to repay, Allah will make it easy for him in this worldly life and the hereafter. And if anyone conceal the fault of a Muslim, Allah will conceal his fault in this world and the hereafter. Allah help his slave as long as the help his brother related by Muslim. ये कह रहे हैं कि जो एक मुसलमान के गुनाह को, उसके पाप को छिपाएगा, अल्लाह दुनिया में और आखिरत में उसके पाप को, उसके गुनाह को छिपाएगा। और जो एक मुसलमान के
गुनाह को, उसके ऐब को लोगों को बताएगा दुनिया में, अल्लाह दुनिया में और आखिरत में उसके ऐब दुनिया को बताएगा। लीजिए जी, मुसलमान के खिलाफ गवाही नहीं देनी। वो गवाही नहीं दे सकते, ये भी खत्म होगी बात। सिर्फ सीधा सा फंडा है कि उसको इंसाफ देना ही नहीं है। नहीं, इंसाफ उसको दिया जाए जिसको बराबरी माना जाए, कहीं जिसको मतलब कुछ इंसान जैसा माना जाए। वो तो खेती है ना, जैसे चाहो आप मतलब इस्तेमाल करें। मैं तो ये कहूंगा